आज पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बहुजन समाज पार्टी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता बिहार में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, हत्या, दलितों का शोषण के खिलाफ एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। पटना जिला के अध्यक्ष डॉक्टर राम नरेश रमन ने बताया, लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहा है और दलितों का शोषण किया जा रहा है, जिसके खिलाफ आंदोलन हमारा जारी रहेगा। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव नंद किशोर दास जो की विशिष्ट अतिथि थे, उन्होंने कहा कि अगर सरकार संज्ञान नहीं लेगी तो हम आंदोलन आगे भी जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि 2024 में बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी तो देश का कल्याण होगा। इंडिया टीवी न्यूज के लिए विशाल वैभव की विशेष रिपोर्ट। ये एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। ये बहुजन समाज पार्टी जो है एक दिवसीय धरना बैठी हुई है, ये किस लिए? ये बहुजन समाज पार्टी का एक दिवसीय धरना जो बिहार और पूरे देश में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हुए अत्याचार को लेकर के इस धरना और प्रदर्शन का आयोजन हम लोगों ने किया है। जैसा कि मालूम है कि पूरे देश भर में आए दिन दलितों पर कितना अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों पर, अत्यंत पिछड़ों पर और अल्पसंख्यकों पर। ये बिहार की कई घटनाएं अभी हाल फिलहाल आपका सोनपुर की बात है कि अति पिछड़े समाज का एक लड़का राजू पटेल जो किसी के यहाँ, किसी सवर्ण के यहाँ, सामंती के यहाँ बेगारी करने से इनकार कर दिया, रड से, लोहे के रड से पीट पीट करके उसकी हत्या कर दी। और इस तरह का अभी पटना के बाकर चौक में अभी वो घटनाएं 3 साल पहले से चल रही थी। कई बीघा जमीन में उसका प्याज लगा हुआ था, जो रविदास बिरादरी का व्यक्ति था और एक विशेष जाति के बिरादरी के द्वारा, यानी यादव बिरादरी के द्वारा उसके खेत में जो है दवा छिड़क करके उसके पूरे प्याज को बर्बाद कर दिया गया। और ये घटना 3 साल पहले से आ रही है। उसी घटना का कनेक्शन था कि अभी 2 महीना पहले बाकरचक के एक निर्दोष 18 वर्षीय एक बालक की हत्या कर दी गई और उल्टे में उसके परिवार और उसके समाज और उसके टोले मोहल्ले के 25 लोगों पर FIR दर्ज करा करके और कई लोगों को जेल के अंदर ठेला गया। विरोध जो आप लोग बहुत दिन से कर रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं कि पुरजोर विरोध करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि सरकार की नज़र आप पे जाएगी इतने पुरजोर विरोध के बाद? जानी चाहिए। अगर नहीं जाएगी तो तानाशाही का एक लिमिट होता है, उसको भी सरकार क्रॉस करेगी और आज नहीं तो कल सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हमारा बहुजन समाज और बहुजन समाज में खास करके हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़े समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग जो सदियों से सफर हैं और आज 75वें वर्षगांठ जो हम मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसमें इतनी अमानवीय और शर्मिंदगी वाली घटनाएं घटित हो रही है जिससे हमारे समाज के लोगों को इस पर जो है सोचने के लिए बाध्य किया जा रहा है। और निश्चित रूप से हम अपना रास्ता खोजेंगे और जो सामंती सरकार है, तानाशाही सरकार है, जातिवादी सरकार है, उसको हम लोग ठिकाने लगाएंगे। ये एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। ये बहुजन समाज पार्टी जो है एक दिवसीय धरना बैठी हुई है, ये किस लिए? ये बहुजन समाज पार्टी का एक दिवसीय धरना जो बिहार और पूरे देश में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हुए अत्याचार को लेकर के इस धरना और प्रदर्शन का आयोजन हम लोगों ने किया है। जैसा कि मालूम है कि पूरे देश भर में आए दिन दलितों पर कितना अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों पर, अत्यंत पिछड़ों पर और अल्पसंख्यकों पर। ये बिहार की कई घटनाएं अभी हाल फिलहाल आपका सोनपुर की बात है कि अति पिछड़े समाज का एक लड़का राजू पटेल जो किसी के यहाँ, किसी सवर्ण के यहाँ, सामंती के यहाँ बेगारी करने से इनकार कर दिया, रड से, लोहे के रड से पीट पीट करके उसकी हत्या कर दी। और इस तरह का अभी पटना के बाकर चौक में अभी वो घटनाएं 3 साल पहले से चल रही थी। कई बीघा जमीन में उसका प्याज लगा हुआ था, जो रविदास बिरादरी का व्यक्ति था और एक विशेष जाति के बिरादरी के द्वारा, यानी यादव बिरादरी के द्वारा उसके खेत में जो है दवा छिड़क करके उसके पूरे प्याज को बर्बाद कर दिया गया। और ये घटना 3 साल पहले से आ रही है। उसी घटना का कनेक्शन था कि अभी 2 महीना पहले बाकरचक के एक निर्दोष 18 वर्षीय एक बालक की हत्या कर दी गई और उल्टे में उसके
परिवार और उसके समाज और उसके टोले मोहल्ले के 25 लोगों पर FIR दर्ज करा करके और कई लोगों को जेल के अंदर ठेला गया है। सरकार है अभी जो जिसकी सरकार है, आप तो जानते हैं भली भांति, अभी जो बिहार में जो क्राइम रेट है उसका जो ग्राफ है वो सब बढ़ते जा रहा है। क्या लगता है कि ये सरकार अगर बिहार में रहेगी तो मतलब फिर से जंगल राज का अभियान शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, जो जिस उम्मीद से बिहार की जनता ने इस सरकार को पूरा समर्थन दिया था, उस मुद्दे पर सरकार कभी उतर नहीं रही है। और अभी सरकार जो है बिहार में जितनी घटनाएं घटित हो रही है उसको रोकने में बिल्कुल अक्षम है। ये जो सरकार है सर, इस पे अगर सही बोलिएगा, अगर निष्पक्ष रूप से कोई चीज़ दिखाइएगा तो उस पर सर दो ही कार्य होता है, या तो फिर उसको सर जेल भेज दिया जाता है या फिर उसका सर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस पर सर का क्या बयान है? हाँ बिल्कुल, ये तानाशाही रवैया है, ये कहीं भी डेमोक्रेसी का लक्षण नहीं है और डेमोक्रेसी में ऐसा होता नहीं है। डेमोक्रेसी में पहले तो है कि जातीय आधार पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं और स्वतंत्रता के चलते ऐसा नहीं है कि हम गलत कार्यों के लिए स्वतंत्र हैं, हत्या करने के लिए स्वतंत्र हैं, गरीबों और वंचितों और मजलूमों पर अत्याचार करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, ऐसा कभी भी नहीं है। हम स्वतंत्र सिर्फ मानवीय मूल्यों को लेकर के जीने के लिए और मानवीय मूल्यों को समाज में स्थापित करने को लेकर के और समाज में सबको साथ लेकर चलने के लिए हम आज़ाद हुए हैं और इसी को प्रमोट करता है, न कि किसी के ऊपर अत्याचार करके और उसको जो है अत्याचार उसी पर करिए और फिर उसी परिवार और उसी समाज के लोगों को जेल में भी डाल दीजिए। ये कहीं से भी डेमोक्रेटिक नहीं है सर कि ये जो सरकार है ये लोकतंत्र की सरकार है कि राजतंत्र की सरकार है? आपको क्या लगता है सर? ये लोकतंत्र में राजतंत्र की ही सरकार है। कहीं से लोकतंत्र सिर्फ नाम के लिए है, लेकिन सारी कार्रवाई, सारी जो घटिया और अमानवीय जो करामात हो रहा है वो राजतंत्र के तरीके से हो रहा है। लोकतंत्र तो सिर्फ कहने के लिए है, लोकतंत्र तो इसमें रह नहीं गया है। पूरे भारतवर्ष में लोकतंत्र नहीं रह गया है। सर महागठबंधन की सरकार कहती है कि ये गरीबों की सरकार है, आप सर बोल रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। देखिए, पार्टी वाले लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, वो अलग बात है। ऐसा नहीं है कि वो जो कहते हैं ना वो सही बात है, वो इलेक्शन स्टंट है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।